आज हम रो रहे इस बात से कि इलाके के लोग मुझे चोर चक्का तक कह देते हैं। का मोहब्बत है कि लोगों ने हाजी मुजफ्फर के मोहब्बत को ही आज जिंदा किया है और पार्टी वाले को मजबूर होना पड़ता है सभा जफर को टिकट देना। मिले बनने को मजबूर कर दिया हमने, इन लोगों की बातों में आकर के बंद हो गए। लेकिन आज मुझे पार्टी के नाम पर हमें इस इलाके के लोगों ने नफरत की आग में फैला दिया, जबकि मेरे वालिद साहब नफरत की आग फैलाने। सीमांचल में एक गांधी और था जिन्हें इन इलाके के लोगों ने 1995 में विधानसभा भेजा था और कुछ ही दिनों में उनकी सलाहियत को देखकर बिहार सरकार में मंत्री बनाने की चर्चा चली थी। लेकिन अचानक ये इलाका सन्नाटे में आ जाता है। लोगों के कानों को यकीन नहीं होता है कि हाजी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें रात तक लोगों ने देखा था। फिर अचानक उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आती है सबा जफ़र पर। बहुत ही कम उम्र में आप एमएलए बनते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सबा जफ़र को अभी तो मूंछ भी नहीं आया है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन बनते हैं, लाल बत्ती आपको मिलती है और एक पावर मिलता है आपको। और इस इलाके ने पावर को बहुत नज़दीक से देखा और तब से लेकर आज तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इस इलाके में कोई नेता नहीं होने के बावजूद आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। हम जानना चाहेंगे इसका कारण क्या है। आज भी लोग आपको हाजी साहब का लड़का कहते हैं। इस इलाके के लोगों ने मेरे वालिद साहब इस इलाके का सियासी लीडर नहीं थे, सियासी यहाँ के वर्कर थे, रहनुमा थे सियासी। और वो जब 11 महीना में इस दुनिया से चले गए, यहाँ के लोगों ने मुझे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम उसका विरासत को संभालो, हमको कोई रास्ता नहीं था। हम लड़े, लोगों ने मुझे वोट दिया, नेता बनाया। मैं नेता बनने के लायक नहीं था यार, जबरदस्ती मुझे नेता बनाया। मैं नेता बनना नहीं चाहता था। मैं सोचता था मैं अपना इलाके का लोगों का खिदमत इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इस समाज में इतना नहीं हो सकता हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत ईमानदार आदमी, नेक आदमी थे। उन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि बेटा तुम नेता बनना। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा बागडोर संभालना बहुत बड़ी बात है। लाखों आदमी का मुसीबत झेलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हालात ने मुझे एमएलए बनने पर मजबूर कर दिया। हमने इन लोगों की बातों में आकर के बंद हो गए। लेकिन आज मुझे पार्टी के नाम पर हमें इस इलाके के लोगों ने नफरत की आग में फैला दिया, जबकि मेरे वालिद साहब नफरत की आग फैलाने का काम नहीं किया, इंसानियत की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज हम रो रहे इस बात से कि इलाके के लोग मुझे चोर चक्का तक कह देते हैं, लेकिन बर्दाश्त करते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कह दिया कि बेटा मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुमको इस इलाके का लोगों को तुमको भेज रहा हूँ उसके खिदमत करने के लिए। तुमको वक्फ कर दिया इस इलाके के लोगों के लिए, और लोगों ने वक्फ किसी को नहीं दिया, दुनिया में काम कर रहे थे। लेकिन मुझे कहा कि तुम बीजेपी का एजेंट हो, जबकि हम कोई एजेंट नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत मेरे विधानसभा में 6-7 जगह प्रोग्राम देता है। ये तो हाजी मुजफ्फर का मोहब्बत है कि लोगों ने हाजी मुजफ्फर के मोहब्बत को ही आज जिंदा किया है और पार्टी वाले को मजबूर होना पड़ता है सबा जफर को टिकट देना।
छीन लेता है टिकट, छिटवा देता है टिकट, लेकिन मजबूर होकर फिर टिकट देता है। यहाँ का हिंदू मुसलमान सभा जफर को इसलिए याद करता है कि हाजी मुजफ्फर का बेटा है, ये इंसान का बेटा है, कोई जल्लाद का बेटा नहीं है। मैं यही कहूँगा यहाँ के लोगों को, अगर तुमको इंसान चाहिए तो सभा जफर को चुनो, अगर तुमको हैवान चाहिए तो तुम जो बाहर हो या यहाँ के लोग हो वैसे लोगों को तुम चुन लो। यही हम सभी लोगों को कहेंगे। हम नेता नहीं है, हम अमोर का बेटा है। बेटा मेहमान नहीं होता है, वो यहाँ के लोगों का जख्म का मरहम है, मरहम है, मरहम है, ये मरहम है। कभी भी ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लोग मेरा बिगाड़ते हैं लेकिन हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। आज तक मेरे इलाके में मेरे पार्टी का या कोई आदमी नहीं आया, लेकिन इतना जो कमाया हुआ मेरा बाप का धन दौलत है कि आज के घर के सभी लोगों ने मेरा इस बाप का ही कमाया हुआ आज से घर से निकल गया है मेरे लिए। यही मेरी कमाई है, यही मेरा सब कुछ है और कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं पैसा भी नहीं दे पाता हूँ, लोग तो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। आज इस इलाके में 10 करोड़ रुपया खर्चा कर चुका है कोई पार्टी वाला। हम तो 5 लाख रुपया अब तक देने के लिए मजबूर है, दे नहीं पाते। लोग बोलता है ये कंजूस नेता है। कंजूस नेता क्या कमा कर रखे हम जो कंजूस नेता हो। मेरा घर देख लीजिए, छत टूट गया है लेकिन हम नहीं बना पा रहे। मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। जो अभी बना रहे इधर अपनी जमीन को बेच के बाप दादे ने दिया तो वही बना रहे, दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास। घर के लोग मुझे कहते हैं तुम गद्दार हो, तुम अपना परिवार को नहीं देखते हो, उसी बहारवत घूमते रहते हो, पागल के तरह घूमते हो। तुम इलाके के लोगों के लिए अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हो। क्योंकि मैं तो विरासत में आया हूँ हाजी मुजफ्फर का और कुछ मेरे पास नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि तुम जाओ अपने इलाके के लिए लड़ो, मर जाओ, खत्म हो जाओ, लेकिन इलाके का खिदमत करते रहो। मेरी यही कहानी है और कुछ नहीं है। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सुरजापुरी, अंसारी या सब्दाली या शेरशाहवादी सभी लोगों ने मुझे गोद लिया है, कोई और नहीं। मेरा अमोर विधानसभा के लोग कोई नहीं आया है। खुशामद करते रहे पार्टी के लोगों को कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम दो, लेकिन गद्दार लोग पार्टी का आदमी भी क्या करते हैं, हमको आने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी को सब लोगों का डिमांड था, नहीं दिया। लेकिन लोग बता देंगे, अमोर विधानसभा के लोग, सभा जफर की क्या हैसियत है। ये सब लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे और दिखा देंगे, लोगों को दिखा देंगे हम कि यहाँ की हैसियत क्या है। इससे पहले भी होम मिनिस्टर तस्लीमुद्दीन साहब ने कहा था हमारे अमोर के लोगों को सभा जफर की क्या हैसियत है, जो तुम एमएलए बन के दिखा दोगे, लालू से टिकट लेके दिखा दोगे। हम निर्दलीय ले रहे 1997 में, यहाँ के लोगों ने हैसियत बता दिया लोगों को कि हमारी हैसियत यही है कि हम सभा जफर को नेता बना के तैयार कर देंगे, और उन्होंने तैयार कर दिया। आज हमको यही मेरा फख्र है, यही मेरा सब कुछ है। हम क्या कहेंगे, हम जहाँ नहीं भी जा सके हैं, हम अपने लोगों से यही माफी मांगते हैं कि हम अपने लोगों का पैर पकड़ते पकड़ते परेशान हैं। लेकिन लोग नाराज अब तक है, नाराजगी दूर करो। ये चीज खो दोगे तो जिंदगी में नहीं पाओगे तुम ऐसे लोगों, कभी जिंदगी में नहीं। मक्कार जरूर आएंगे लेकिन ये चीज तुमको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जो सभा जफर है आपका सच्चा नेता है, यही तुमको साथ देगा, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। चाहे वो हिंदू का मसला आता है तो यही सभा जफर खड़ा रहता है, जहाँ मुसलमानों का मसला आता है यही सभा जफर खड़ा रहता है। तीसरा कोई नेता नहीं आता, फोटो खिंचा के चला जाता है। सोशल मीडिया मेरे पास में नहीं है कि मेरी हैसियत नहीं है। अगर हम आ भी करते हैं तो आ भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता है। यही कहेंगे भाइयों, हम तो बदनाम आदमी करते दिया, लेकिन आपसे गुजारिश है, ये बदनाम हम नहीं है,
हमको आपके लिए दिल का सच्चा एक इंसान है आपके लिए, आप मुझे मदद कर दिए, बस हो गया। अल्लाह ताला देखता है बंदा कौन सही है कौन गलत है, यही कहेंगे हम। हाजी मुजफ्फर साहब को हमने मतलब आंखों से देखा है, यहीं जब उनका इलेक्शन कैंपेन हुआ करता था, हम देखे उधर जुमा की नमाज पढ़ के, जुमा की नमाज पढ़े, मस्जिद से बाहर निकले, उनकी जो पर्सनालिटी थी, लोगों से बात करने का जो एक तरीका था, मतलब लोगों के दिल में बसते थे, इतना तो और मुझे मतलब जहाँ तक हमने देखा है इस क्षेत्र के राजनीति को, आप बहुत शरीफ हैं, कहीं न कहीं शराफत, उनकी जो शराफत है आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि लोग आपको गाली देते हैं या कुछ न कुछ कहते हैं, तो उसका कुछ कारण आप बताएंगे? इंसान है, हमसे गलती हो सकती है, हम सच्चा इंसान है, इसलिए जो हक की बात है वो बोलते हैं, जिसको नाराजगी होती है इसी नाराजगी से हमसे नाराज हो जाते हैं, इसलिए उससे माफी मांगते हैं। हक बोलने वाले के लिए दुश्मन ज्यादा खड़ा रहता है, जो ना हक बोलता है मुस्कुराहट, और जिसका मुस्कुराहट देखिएगा वो आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो मुस्कुराहट मेरे पास में नहीं है, हक बात बोलने की आदत है, इसलिए ये नफरत हमारे अंदर पैदा होता है, इसलिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। हक बात बोलने में मेरा साथ यही कहेगी। और हमने देखा है कि इस क्षेत्र में एक नेता था, सच में जिसे आप कह सकते हैं कि एक नेता जन्म हुआ था, शायद वो बहुत ही कम दिन रहे थे, उसके बाद शायद उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आपके अंदर आया, तो उनकी जो पर्सनालिटी थी कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा अपने शब्दों में नहीं कहें, बहुत करिस्मेटिक, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एकदम होता है ना लोगों को अट्रैक्ट करने वाला, उनकी सलाहियत भी थी, लोगों में उनका बहुत ज़्यादा पकड़ भी था। बहुत ही कम समय के लिए वो विधानसभा गए थे, लेकिन जो जबकि सरकार थी तब की सरकार उनके सलाहियत को एक्सेप्ट किया था। अब जो बात है, आप इतने सालों से 25 सालों से राजनीति में है, कम से कम मुझे नहीं लगता है कि इस इलाके में आपसे कम उम्र का कोई विधायक बना होगा, कम उम्र का। 25 सालों के बाद भी आपको इतना मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है जीतने के लिए, और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि इस इलाके में कोई दूसरा नेता नहीं है। अगर आप नेता की बात करें, जो दिन रात जिसको आप देखते हैं, या तो कहीं ना कहीं शादी में या फिर कहीं ना कहीं अगर मैयत होता है, वहाँ अक्सर वो आप सुबह शाम देखते हैं, सुबह शाम मिलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपके अलावा कोई दूसरा इस इलाके में नेता होगा, लेकिन फिर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो सच्चाई को कठिनाई का रास्ता क्या करना पड़ता है, और जो झूठा होता है उसके साथ में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मैं सच्चा इंसान हूँ, इसलिए मेरे रास्ता में कांटा बहुत है। जो सच्चा आदमी रहता है, कांटा बहुत होता है, वही कांटा से हमको गुजरना पड़ रहा है। मेरे वालिद साहब के साथ में भी यही होता था जो मेरे साथ आज हो रहा है, इसलिए कि झूठ बोल नहीं पाते। सच में झूठ जितना बोलिएगा उतना ही ऊपर उठिएगा। तो यही शराफत थी कि आपको शायद टिकट लेने में भी मतलब है कि कभी प्रॉब्लम? मेरे साथ में बहुत साजिश हुई, बहुत सारे लोग साजिश किया, लेकिन साजिश का नाकाम हुआ, जनता ने नाकाम कर दिया, नकार दिया लोगों को। अभी एक चीज़ और कि जब आप अकेले तनहा लड़ रहे हैं, मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी भी बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए कोई रोड शो करने के लिए कोई बड़ा वो नहीं आया, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं यहाँ हेलीकॉप्टर उतर रहा है, हेलीकॉप्टर उतर रहा है, और बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं। इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन अवैसी, जो पार्टी के सदर हैं, मतलब उसको लड़ाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं उनका हेलीकॉप्टर उतारने में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। हमारा कहने का मतलब ये है कि मतलब आपने उन्हें चैलेंज दिया है एमआईएम के सदर को। मैं कोई चैलेंज किसी को नहीं दे रहा हूँ, उतनी बड़ी हैसियत को हम क्या चैलेंज दे सकेंगे? हम तो इस इलाके का अदना सा आदमी है, उतने बड़े आदमी को मैं चैलेंज नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, इस इलाके के लोगों की ताकत सारे लोगों को उतारने का काम किया है इस इलाके का। और हम कोई पॉपुलर आदमी नहीं है, पॉपुलर तो यहाँ आपको खुद पहुँचा दिया। यही लोग हमारी ताकत है, जिसके चलते सब लोग को उतरना पड़ रहा है और सब लोग परेशान हाल है, अच्छा, बेचैनी है।
बहुत ज़्यादा हम पक्षपात नहीं करते। जहाँ तक आपकी पार्टी की बात है और नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रो माइनॉरिटी रहे हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा मुसलमान रहता है और मुसलमानों के लिए उनकी जो पॉलिसी रही है वो कहीं ना कहीं हम जो देखते हुए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में होती। चाहे वो आप नौकरी की बात कीजिए, नौकरी के अलावा अगर एजुकेशन की बात कीजिए, जहाँ मुसलमान रहते हैं, आपको पता है कि इस इलाके में मुसलमान रहता है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी दिया। उसके अलावा हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा जो स्कीम है, नौकरी के साथ साथ अभी जिला में, हर जिला में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल दिया है। लेकिन हम जो ग्राउंड लेवल पे देखें, यहाँ का नेता कोई ऐसा नहीं पहुँचा जो माइनॉरिटी की बात करते हैं। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में जाके, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके वो स्कूल नहीं बनवा सका। यहाँ माइनॉरिटी के और भी एमएलए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं पहुंचते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं लेकिन नहीं, ये इनके अंदर में ये नफरत है कि वो हमारे पार्टी है ही नहीं, हम उसके पास में क्या रखेंगे। क्योंकि जनता को भी ये कहना है कि सरकार मेरी बात को सुनते नहीं है और मेरे काम करते नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो इतना जो विकास आया अमोर विधानसभा में, तो उनकी बात सुना नहीं गया तो आया कैसे। अभी आप बता रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया का हम काम कराए, ये पैसा आप कहाँ से लाए? कौन दिया आपको पैसा? कहीं आसमान से टपक तो नहीं पड़ा था? ये तो यही नीतीश कुमार जी दिए हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। सच्चे और नेक दिल के इंसान हैं जो हर तबके के अंतिम पावदान के जो लोग हैं उसके लिए भी, उसका भी ख्याल रखते हुए पूरे बिहार को जो उन्होंने दिया है, इनका तो नाम गिनीज बुक में सुनहरे अक्षरों में लिखने की है। जो ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को आने वाला समय में नहीं मिलने वाला। ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है इस बिहार में। ये चीज़ हमने किसी और नेता में नहीं पाया है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर में पाया है। चाहे गरीब तबका के लोगों, उसको उत्थान के लिए, उसको उठाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, 10-10 हज़ार रुपया करके महिलाओं को देने का काम किया है। जो गरीब मुस्किन है, जो वृद्धा पेंशन है, 400 से 1100 रुपया करने का काम किया। गरीब को 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है, ये सब जो कदम उठाया है उन्होंने, गांव में लोगों को बिजली देने का काम किया है, ये सब जो काम किया है ये ऐतिहासिक है। और गांव में जो सड़कें बनाने का काम किया है, बेहतरीन सड़क सब, वो जो है इलाके के तरक्याती गरीब लोगों का एक रोजगार मिला है। चाहे वो टेम्पू चला के हो, चाहे कोई दुकान छोटा सा खोल के हो, ये रोजगार मिला, जिसके चलते क्राइम खत्म हुआ। ये हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है, हम जनता के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री जैसा कहीं कुछ नहीं मिल सकता। हमने एक इंसिडेंट देखा था, एयरपोर्ट का एक स्कीम आया था। तो एयरपोर्ट जब बन रहा था तो एक तरफ कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी है, दूसरी ओर हिंदू आबादी है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन था कि दूसरे एयरपोर्ट का काम थोड़ा दिन के लिए डिले हुआ था कि नहीं, मुस्लिम आबादी है उसको हटाया जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वहाँ अड़ गए। 54 एकड़ जमीन लैंड एक्वायर होना था उस दिन कि नहीं, दूसरे ओर से भी एक्वायर होना है। तो नीतीश कुमार को हमने देखा, क्योंकि नीतीश कुमार एज इट इज़ रहने दिए। और भी जो लोग जो इस तरह के, मतलब बहुत सारे विंग्स हैं जो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि नहीं, कभी इस तरह का कोई माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी भावना नहीं रखते। माइनॉरिटी हो या किसी भी जाति के लोग हो, उसका भावना को ठेस पहुंचने के लिए कभी नहीं दिया है। इसलिए इतने मजबूत और पायदार मुख्यमंत्री कभी किसी को नहीं मिल सकता है। भले ही वो नफरत करता हो वोट देने के लिए पार्टी के लिए, लेकिन दिल से बिहार की जनता दिल से नीतीश कुमार को सलाम करते हैं। और माइनॉरिटी क्या, हर बिरादरी के लोगों का वो सम्मान किया है। कैसे, अब बताइए, सिख की आबादी यहाँ नहीं है। अभी जो पटना साहिब में वो प्रोग्राम हुआ, उसमें कितना मान सम्मान देने का काम किया है। अब बताइए कि वो आपका गया में जो कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग हैं,
मान सम्मान कितना देने का काम किया। पुराना जो पटना में जेल था उसके जगह पर आप देखिए कितना किसी भी धर्म के माइनॉरिटी के लिए कैसे नहीं किया। मजरुल हक यूनिवर्सिटी का देख लीजिए कितना बेहतरीन पटना में अंजुमन इस्लामिया जो है कितना जर्जर स्थिति में भवन था, आज देखिएगा एक आलीशान बेहतरीन बिल्डिंग बनाने का काम किया। वही हमारे सरिया के बगल में जो है वो इदारे सरिया ये सब जो है वो सब का बिल्डिंग बनाने का जो काम किया, ये भावना नहीं, वो एक सच्चा नेता है जो उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक का हॉस्टल सब भी बेहतरीन बना दिया है, इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। हर जगह काम किया है, हर रास्ते में काम किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ, हम चाहेंगे कि आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।